गुलबर्गा का आने का पहली बार हमको मौका मिला, अवसर मिला। और अवसर इसलिए आया कि यहाँ पर एक जैन टेम्पल निर्मित हुआ बना है, उसकी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 12 तारीख से लगा करके 16 तारीख तक ये चलेगा। 5 दिन का महोत्सव है। 12 का बिगिनिंग होगा और 15 तारीख के दिन हमारे तीर्थंकर, जैसे हिंदुओं में 24 अवतार माने जाते हैं, मुसलमानों में पैगंबर माने जाते हैं, वैसे हमारे जैनों में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। कितना मिला जुला संयोग। वैसे 24 हमारे जो तीर्थंकर हैं उसमें से 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिष्ठा का अवसर गुलबर्गा के भरत प्राइट में जो नवनिर्मित मंदिर बना है वहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा की जाएगी। और इसीलिए ये इतना अच्छा बढ़िया सा माहौल है लोगों में, जैनों में, और वहाँ के जो निवासी है, आसपास से रहने वाले, उन सभी के भी बड़ा उल्लास है, बड़ा उमंग है कि इस एक धार्मिक यहाँ पर एक माहौल होने जा रहा है। आने वाले समय में यहाँ पर 36 कौम के लिए एक भव्य आयोजन, 36 कौम के जो लोग हैं सभी लोगों को बुला करके एक विराट एक सभा का आयोजन करने के बाद में सभी को एक परिचय रहे, मेलजोल रहे, सद्भाव बढ़े, प्रेम बढ़े, इसका परिचय बढ़े, इस तरह से हमारा एक प्रयास है। 36 कौम का एक भव्य आयोजन यहाँ पर आने वाले दिनों में हमारे करने की पूरी यहाँ पर एक भावना है। और हमारे जैन समाज के लोग भी उन बातों के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे और आप सभी को भी उसको प्रसारित करने के बाद में हर धर्म के, हर जाति के लोग आकर के उस विराट सभा में बैठ करके एक दूसरे का परिचय पाएं और एक दूसरे की करीबियां, नजदीकियां बढ़ाएं और प्रेम अपने जीवन में वृद्धि करे। ऐसे भावों के साथ में इस कार्यक्रम को हम सभी को करना है। जैन शास्त्रों की भाषा में केवल ज्ञान कहा गया है और ज्ञान हमारे यहाँ पर 5 प्रकार के माने गए हैं। मति ज्ञान यानी बुद्धि संबंधी, श्रुत ज्ञान यानी जो अक्षर लिखा हुआ, हम जो बोलते हैं लिखते हैं उससे जो होने वाला ज्ञान, अवधि ज्ञान यानी कुछ भवों की बातें होती है वो अवधि ज्ञान, स्मृति आना, और मन पर्यवज्ञान यानी कि लोगों के मन के विचारों को जानने की शक्ति वाला ज्ञान, उसे कहते हैं मन पर्यवज्ञान। केवल ज्ञान है सबसे बड़ा, सर्वोपरि, जिसमें सारा ज्ञानों का समावेश हो जाता है, उसे कहते हैं केवल ज्ञान हमारे यहाँ पर। यानी कि कहाँ पर क्या चीज पड़ी है, कौन व्यक्ति जा रहा है, कौन आ रहा है, वो क्या सोच रहा है, कौन सी क्रिया करी है। जैसे हमारे हाथ में पानी है, हमारे हाथ में रहा हुआ पानी जैसे अपने नजरों से देख सकते हैं, वैसे तीनों लोक में, पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में, मनुष्य लोक में कहाँ क्या हो रहा है वो जान सके, देख सके, वैसा जिसे ज्ञान कहते हैं उसे कहते हैं केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान इत्यादि की बातें वो यहाँ पर होती नहीं है, लेकिन भगवान के जीवन में जो घटनाएं हुई थी वो प्रसंग यहाँ पर किए जाएंगे, स्टेज के ऊपर ऐसे बतलाया जाएगा। निर्वाण यानी क्या, तो कि जब अपना जीवन पूरा हो जाए, आयुष्य पूरा हो, और आयुष्य पूरा करने के बाद में वो जो आत्मा फिर यहाँ से हट करके आपकी भाषा में वैकुंठ, हमारे जैनों की भाषा में सिद्धशिला यानी मोक्ष में चली जाए, फिर वहाँ से लौट करके न आए। जो उनके जन्म मरण को कराने वाले कर्म जो होते थे वो सारे कर्म खत्म हो गए। केवल ज्ञान कब होता है, हमारे यहाँ पर 8 प्रकार के कर्म माने गए हैं। 8 ही प्रकार के कर्म जब खत्म हो जाए, नाश हो जाए, चले जाए, नष्ट हो जाए, तब जाकर के केवल ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान के बाद में वो आत्मा कई सालों तक जिंदा रहती है और अंत में आयुष्य पूरा होता है तो निर्वाण को प्राप्त होती है। निर्वाण यानी क्या, अंतिम बम पूरा हुआ और आयुष्य पूरा हुआ, सारे प्राणों आदि का त्याग करने के बाद में वो आत्मा कहाँ जाती है, सिद्धशिला में, यानी कि मोक्ष में जाती, उससे हमारी भाषा में यहाँ पर निर्वाण कहा जाता है।